के स्पेशल चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि वीडियो शुरू होते ही एक पुलिस का सायरन बजता है और सायरन को सुनकर पूरा जोश आ जाता है। लेकिन वो जोश हम लोगों का कुछ समय तक ही रहता है। उस जोश को ठंडा नहीं करना है जब तक कि एग्ज़ाम नहीं हो जाए। एग्ज़ाम तक उस जोश को ऐसे बनाए रखना है, बिल्कुल से हाई। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी जो कुछ समय पहले आई थी, सर्जिकल स्ट्राइक। उसमें एक्टर कहता है फौजियों से, हाउ इज द जोश। तो फौजी सैनिक कहते हैं, हाई सर। तो वही हाई आपको मेंटेन करके रखना है और उसी जोश के साथ मेरी प्रत्येक वीडियो में बने रहे। मेरी गारंटी है जीएस आपकी ऐसी करा दूंगा एकदम ज़बरदस्त। यूपी प्लस की इतनी हिम्मत नहीं है एग्जाम की कि इससे आपके एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए। यार एक चीज़ की मुझे परेशानी होती है कि मैं देखता हूँ व्यू नहीं आ रहे। वो व्यू आ क्यों नहीं रहे? जब मैंने देखा कि ये व्यू जा कहाँ रहे हैं, तो मैंने देखा यूपी पुलिस क्वेश्चन या यूपी पुलिस क्लासेस डाली मैंने यूट्यूब पे, तो बड़े बड़े एजुकेटर निकले आए। उसमें उनकी व्यू लाखों हजारों उनके व्यू। मैंने देखा ऐसा क्या पढ़ा रहे हैं। तो वही टॉपिक जो मैं 10 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ, वही टॉपिक को वो एक एक सवा घंटे करा रहे हैं। तो मैंने उनको देखा जब चला के वीडियो को, तो भैया उसमें हड़प्पा सभ्यता मान लो वो पढ़ा रहे हैं, तो हड़प्पा सभ्यता में वो पढ़ा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता में घर कैसे थे, हड़प्पा सभ्यता में फर्श कैसा था, गलियां कैसी थी, दरवाजे कैसे थे, खिड़की कैसी थी। ये क्या पढ़ा रहे हो तुम? यूपी पुलिस बना रहे हो कि लड़कों को पीसीएस आईएएस की तैयारी करा रहे हो? यार वो करा रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। यूपी पुलिस का लेवल इतना हाई आता ही नहीं है जितना वो लोग करा रहे हैं, और आप लोग भेड़ चाल की तरह लाखों लोग देखे हुए। अरे भैया फलाना चैनल पढ़ा रहा है, इतना बड़ा है, लाखों लाखों उसके सब्सक्राइबर, हम तो उसी से पढ़ेंगे। यार ये तो देखो कम से कम क्या पढ़ा रहे हैं। आप लगे पड़े हैं, समय खराब कर रहे हैं। हर बार की तरह फिर वही रिजल्ट होगा, सर हम रह गए कुछ नंबरों से। रहोगे तो सही। जब जीएस इतनी भयंकर तरीके की जीएस पढ़ रहे हो तुम, कि तुम जब एग्जाम दोगे तुम्हें समझ में नहीं आएगा हमने हड़प्पा सभ्यता में पढ़ा क्या, हमने वैदिक काल में पढ़ा क्या, हमने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा क्या। वो लेवल ही इतना हाई पढ़ा रहे हैं। वो पढ़ा नहीं रहे, एक्चुअली खुद पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, आईएएस पीसीएस के एग्जाम्स देते हैं और तुम्हें पढ़ाते हैं। यार हड़प्पा सभ्यता में केवल इतना ही क्वेश्चन बनता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, बड़े नगर का नाम क्या है, ये एक दो क्वेश्चन बनते हैं बस। तो आप लोग सही प्लेटफॉर्म को पहचानो, अपना समय वहीं लगाइए जहां उचित हो। भेड़ चाल की तरह मत देखिए कि ये बड़ा चैनल है, बड़ा प्लेटफॉर्म है तो हम तो इसी से पढ़ेंगे। बाद में वो जब पेपर होता है तो वो लोग आसानी से कह भी देते हैं, ये देखो ये पूरा पेपर हमारे वीडियो से आया है। अरे बात सही है उन लोगों की, आया है क्योंकि वो पढ़ाई इतना रहे हैं कि जा ही नहीं सकता है, बिल्कुल यहाँ से लेकर बिल्कुल से हाई लेवल तक। ऐसे आने से फ़ायदा क्या है? उतना पढ़िए जितना तुम्हें ज़रूरत है, जिस एग्ज़ाम की तुम लोग तैयारी कर रहे हो। तो मेरा एक ही निवेदन है, कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए। एक एक टॉपिक पर एक एक घंटा लगा रहे हो यार, और भी तो सब्जेक्ट हैं। आप लोगों ने कई साल से तैयारी कर चुकी है, केवल क्वेश्चंस कीजिए, बार बार क्वेश्चंस कीजिए, बस आप लोगों की जीएस ऑटोमेटिक बेटर हो जाएगी। तो इसी के साथ हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मेरा काम थोड़ा सा सजेशन देने का था, तो मैंने आप लोगों को सजेशन दी, बाकी की आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों का भविष्य है, आपका टाइम है। मेरा काम तो पढ़ाना है, बहुत कंटेंट में आप लोगों को बहुत अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, और आज का हमारा टॉपिक होगा महाजनपद। तो इसी के साथ पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महाजनपदों की संख्या कितनी है? 4 ऑप्शन दिए हैं आपके सामने। ए ऑप्शन में 14, बी में 16 और सी में 18,
और डी में 20। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, महाजनपदों की संख्या थी वो थी 16। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, महाजनपद काल के दौरान आधुनिक उत्तर प्रदेश के कितने महाजनपद थे। यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब ये है, महाजनपद काल के दौरान 16 महाजनपद थे। उन 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद ऐसे थे जो आधुनिक उत्तर प्रदेश में आते थे। तो इसके 4 ऑप्शन हैं, ए में 8, बी में 9, सी में 10 और डी में 12। तो इसके सही आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इसका सही जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8 महाजनपद प्राचीन काल के ऐसे थे जो कि आधुनिक उत्तर प्रदेश के थे। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, महाजनपदों का उदय किस ईसा पूर्व में हुआ। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है। ए 4वीं ईसा पूर्व, बी 6वीं ईसा पूर्व, सी 8वीं ईसा पूर्व, डी 7वीं ईसा पूर्व। सोचिए थोड़ा सा क्या आंसर हो सकता है। चलिए चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाजनपदों का उदय 6वीं ईसा पूर्व हुआ था। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, महाजनपद काल के दौरान सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था। ये क्वेश्चन बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये अभी जो वीडियो री एग्जाम 2018 हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत कम स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर पाए हैं, क्योंकि महाजनपदों के बारे में सभी ने पढ़ा था, महाजनपदों की राजधानी के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनाया एग्जामिनर ने। तो इसके 4 ऑप्शन है सॉरी, ए मगध, बी अवंती, सी पांचाल या डी काशी। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मगध महाजनपद था, वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौशाम्बी किस की राजधानी थी। 4 ऑप्शन हैं, कौशल, पांचाल, अंग और वश। तो बताने हैं आपको कौन सा आंसर होगा इसका। चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वश महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी कौशाम्बी। बाकी के 3 ऑप्शन के बारे में भी हम जान लेते हैं। कौशल जो राजधानी थी, कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती और पांचाल महाजनपद की राजधानी थी अहिक्षेत्र या काम्पिल्य और अंग की राजधानी थी चंपा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी। 4 ऑप्शन है, मथुरा, बी में राजगृह, सी में श्रावस्ती और डी में तक्षशिला। आपको आंसर बताना है, थोड़ा सोचिए क्या आंसर हो सकता है इसका। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मथुरा। बाकी के 3 के बारे में भी जानते हैं। राजगृह किसकी राजधानी थी। राजगृह जो राजधानी थी वो थी मगध की। इसके बाद सी ऑप्शन में जो है श्रावस्ती, श्रावस्ती अभी मैंने पढ़ाया था। श्रावस्ती किसकी राजधानी थी, श्रावस्ती राजधानी कौशल। इसके बाद है तक्षशिला। तक्षशिला जो राजधानी थी वो गांधार की थी, जो कि पाकिस्तान के रावलपिंडी पेशावर नामक स्थान पर थी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा महाजनपद आधुनिक पाकिस्तान में था। जो चीज़ मैं अभी बता रहा था वो क्वेश्चन आ भी गया, ये यही पूछ रहा है, यानी कि ऐसा कौन सा महाजनपद था 16 में से
जो आधुनिक पाकिस्तान में था? 4 ऑप्शन है कंबोज, मत्स्य, मल्ल और गंधार। तो मैंने अभी बताया था गांधार एक ऐसा महाजनपद था जो कि पाकिस्तान के पेशावर रावलपिंडी में स्थित था। ये हमारे इस टॉपिक के क्वेश्चन है और यूपी पुलिस के लिए इतना ही इस टॉपिक से बहुत है, लेकिन लोग इसमें भी आधा 40 मिनट की वीडियो बना रहे हैं। क्या मतलब बनता है, मेरी समझ में ही नहीं आता है। जितना पढ़ने की ज़रूरत है, किस एग्ज़ाम की कितनी रिक्वायरमेंट है, उतना ही पढ़ो। चलिए चलते हैं आज के होमवर्क क्वेश्चन पर। आज का होमवर्क क्वेश्चन है, ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना किसने की थी? ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिए। मैं आपके क्वेश्चन का वेट करता हूँ, कितने लोगों ने इसका सही आंसर दिया। और एक ही विनती है, कृपया सही जगह अपना टाइम खर्च कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट फॉर्म निकलने के बाद आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं देगी, केवल 2-3 महीने का ही समय मिलेगा फॉर्म भरने से लेकर और एग्ज़ाम होने तक। तो वीडियो को कमेंट कीजिए जैसा भी आपको लगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और दोस्तों को बताइए कि उनको क्या पढ़ना है। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।